देखो, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले, न्यूमेरिकल से पहले ये बताओ, हम लोग पिछले जो क्लास हुआ था उसका सारे डिटेल्स रिवीजन हुआ है? हाँ, कुछ बताओ। अरे जिसका प- सुनो सुनो, ये सब बहाना नहीं चलेगा। तुम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में हो। तुम लोग जब कोई भी क्लास मिस हो जाए या फिर नया हो, जो भी हो, पहले गूगल क्लास में जाओ, जाकर देखो, वहाँ पर सारे के सारे मटेरियल्स लेक्चर वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है? इसलिए तुम लोग जो भी हो, मतलब जो भी, मतलब नया हो या फिर पुराने हो, या फिर क्लास कर चुके हो, या फिर जो भी हो, तुम लोग ऑनलाइन क्लास हो रहा है, इसका तुम्हारा जो बेनिफिट है इसे उठाना चाहिए। तुम लोग गूगल क्लास में जाकर पिछले जो क्लास हुआ है उसका नोट्स मटेरियल, हैंड रिटन मटेरियल मिलेगा, और उसका वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। जैसे अभी लेक्चर हो रहा है ऑनलाइन कन्वर्सेशन, इस तरह का होगा। ठीक है? समझ रहे हो ना? हेलो? ओके, ठीक है। तो पहले क्लास जो किए हो उसमें से रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। जो क्लास किए हो, याम खत्री है, आ, दीपान अधिकारी, एम डी साजिद, ये सब तुम लोग देखे हो, रौनक सिंह, सुकांत सामंतो, ये हाँ, तुम रिवीजन किए हो ना? हाँ, तो तुम लोग वो जो फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक मिनट। हेलो? एक मिनट। स्विच कैमरा हो नहीं हो रहा है, स्विच कैमरा करना होगा। अब ठीक है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहे? ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहे? आज का डेट कौन सा है? 17? 17 है ना? ठीक। अब देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं, तुम पढ़ पा रहे हो? क्या लिखे हैं? लिखाई समझ में आ रहा है? ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं। तुम नोट कॉपी जो है वो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तुम कॉपी कर लो। ठीक है? नोट कॉपी ले लो और उसका कॉपी कर लो। हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ कॉपी कर लो, और हम यहाँ पर जो लिखेंगे जैसे जैसे करके वो तुम भी कर लेना। ठीक है? हाँ। अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1, ए स्टील बार ऑफ 50 mm इंटू 50 mm इन क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका जो एक स्टील बार है, ठीक है, सोचो कि ऐसे करके एक स्टील बार है, इसका क्रॉस सेक्शन होगा 50 mm इंटू 50 mm, मतलब एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है? सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर होगा। सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर नहीं होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है? और इसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं। तुम लोग करो, हम जो कर रहे हैं वो तुम भी करो। ठीक है? नोट कॉपी में नोट करो, अ, मेरे साथ साथ कर रहे हो? ठीक है, कर लो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 50 mm है, और एक 50 mm, मतलब एक स्क्वायर है क्रॉस सेक्शन। ठीक है? एंड 3 मीटर इन लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ होगा ये होगा 3 मीटर। ठीक है? 3 मीटर इन लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 140 kN, मतलब एक टेंसाइल फोर्स हो रहा है 140 kN, और इधर से भी 140 kN। ठीक है?
axial pull of 140 kilonewton, calculate strain energy stored in the bar, मतलब U तुमको निकलना पड़ेगा, strain energy, ठीक है। Also find extension of the bar, extension क्या है, extension डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ पर एक गिवन डेटा है, E इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, ये सब गिवन है, ठीक है। मतलब तुम्हारा स्टील बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा 50 इंटू 50 mm², ठीक है। लेंथ लेंथ होगा 3 मीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। एक गीगा पास्कल से हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, न्यूटन पर mm² यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब mm है इसलिए हम इसे mm करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है, देखो কোশ্চেনে লেখা আছে তো, এ স্টিল বার অফ, আমি কোশ্চেনটা একবার পড়লাম তো, আমি আবার পড়ছি, শোনো আর একবার। এ স্টিল বার অফ 50 mm ইন্টু 50 mm ইন ক্রস সেকশন, মানে এই ক্রস সেকশন এ দেওয়া আছে 50 mm ইন্টু 50 mm, mm², ঠিক আছে। আর লেন্থ হচ্ছে 3 মিটার, সাবজেক্টেড টু অ্যাক্সিয়াল পুল অফ 140 কিলোনিউটন, মানে পি এর ভ্যালু আছে, পি কি আছে 140 কিলোনিউটন, মানে 140 ইন্টু 10⁻³ নিউটন। এটা কি হবে, এটা কি হবে, টেনসাইল, টেনসাইল, ওকে। ক্যালকুলেট স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন দ্য বার, মানে ইউ তোমাকে বের করতে হবে, আর এক্সটেনশন বের করতে হবে ডেল্টা এল, ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা তোমরা এবার বলো স্ট্রেন এনার্জি। আচ্ছা এখানে দেখো কোশ্চেনটা একটু ভালো করে খেয়াল করবে, এখানে অঙ্কটাতে কিন্তু কোনো রকম লোডের টাইপ বলা নেই, মানে এটা কোন ধরনের লোড, আমরা কি জানি কি কি লোড হয়, বলতে পারবে? বলো। হুম, हाँ बस, तो एखाने देखो कोनो किछु स्पेसिफाई करे बोला नहीं, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि ये कौन सा लोड है। तो फिर না না, এখানে এখানে কোথাও কোনো রকম স্পেসিফাই করে বলা নেই, বলা আছে যে এ স্টিল বার, কোশ্চেনটা আমি আবার পড়ছি শোনো। A steel bar of 50 mm into 50 mm in cross section and 3 meter in length is subjected to an axial pull of 140 kilonewton। ये axial pull of 140 kilonewton, यहाँ पर कोई भी टाइप ऑफ लोड नहीं है मेंशन, ये सडनली अप्लाइड है या फिर इम्पैक्ट है या फिर ग्रेजुअली अप्लाइड है, कुछ स्पेसिफाई नहीं है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तब हर तुम यहाँ पर मेंशन कर देना, नोट करके, एज देयर, ये सब लिखो तुम नोट कॉपी में, ठीक है। देयर इज नॉट मेंशन द टाइप्स ऑफ लोड, सो वी consider gradually applied load। বোঝা গেল? আমি এটাকে কনসিডার করলাম গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড হিসাবে, ঠিক আছে। কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু তুমি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য স্ট্রেসের ফর্মুলা কি হবে বলো? সিগমা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই, ভেরি গুড। এটা কি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য, আর যদি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড হয় তাহলে কি হবে? 2p/a, ভেরি গুড। আর যদি ইম্প্যাক্ট লোড হয় তাহলে কি হবে ফর্মুলাটা? না 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 না, তার আগে কিছু আছে, বলো।
ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পি বাই এ হোল স্কোয়ার প্লাস 2 PEH/AL, এটাই তো? এই তিনটে ফর্মুলা তোমাকে মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, অঙ্ক করার জন্য। যদি আমি পি বাই এটাকে কমন নিই, তাহলে ওপরে A/L হবে। যদি পি বাই এটাকে কমন না নিই, তাহলে P/A হবে। ওকে, এটা কনফিউশন গুলো না, ঠিক আছে? আমি দুটো আলাদা করে लिखेছিলাম। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, P/A। ठीक है, इसे हम लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखो, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, P/A फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, फॉर গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড, তাই তো? কত হবে? 56। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। 140 ইন্টু 10⁻³ এর ভ্যালু কত হচ্ছে? 50 ইন্টু 50, আর অ্যান্সার হবে 56 নিউটন পার এমএম স্কোয়ার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবার তোমাকে যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা কি? 1 নম্বর, স্ট্রেন এনার্জি ইউ, এর ভ্যালু কি, ফর্মুলা কি? 2E/V। ओके, वेरी गुड। एबार बोलो, सिग्मार वैल्यू पे गेछो, अब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। कितने हैं? 56। ई का वैल्यू क्या है? 200 इंटू 10⁻³ V मतलब वॉल्यूम, V इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया का वैल्यू कितना है? 50 इंटू 50 इंटू लेंथ कितना है? 3 इंटू 10⁻³। अब स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या आ रहा है, बोलो? कितना हो रहा है, बोलो? अच्छा, करो करो। अच्छा, उसके बाद हम, হ্যাঁ, ঠিক করে করো, ভুল হচ্ছে। না না না, ভুল হচ্ছে, তুমি कैलकुलेशनটা আবার করো ঠিক করে। আমি আবার বলছি করতে, করো। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चाहिए कि कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, आल्सो फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द बार। तो फिर एक्सटेंशन क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू, बोलो? अरे उन केउ रेस्पॉन्स करो, क्लास में कोई है कि नहीं? सिग्मा एल बाय ई, वेरी गुड। अब यहाँ का वैल्यू पुट करो, सिग्मा का वैल्यू कितना है? सिग्मा का वैल्यू है 56। एल का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁻³ ई का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³। अब बताओ डेल्टा एल का वैल्यू कौन हो रहा है? एक एक जन सुकांत, तुम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू बताओ, और एक्सटेंशन डेल्टा एल का वैल्यू कोई और बताओ, कितना हो रहा है आंसर? কি করে হচ্ছে? ভুল হচ্ছে এটা অ্যান্সারটা। না গো, ওটা ভুল হচ্ছে, তুমি অ্যান্সারটা আবার ক্যালকুলেশন করো। ক্যালকুলেশনটা করো ভালো করে। এখানে পুরোটা নেবে, ঠিক আছে? 56 এর স্কোয়ার করবে বাই 2 ইন্টু 200 ইন্টু 10⁻³ এটাকে আলাদা করে করবে। করার পর এটার সঙ্গে এই ভ্যালুটাকে আলাদা করে করবে। দুটো একসঙ্গে সব করতে যাবে না, তাহলে গন্ডগোল হবে। শোনো, ভালো করে শুনে নাও। আগে এই ভ্যালুটা যা হবে সেটা লিখবে একটা লাইনে, তারপর এই ভ্যালুটা যেটা হবে সেটা লিখবে, তারপর এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করবে।
দিয়ে কত আসছে সেটা বলো, দুটো একসঙ্গে করতে যাবে না, গন্ডগোল হবে। अच्छा আর একজন বলো, एक्सटेंशन डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो भाई। और कोई नहीं है क्लास में, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या हुआ? कहाँ गए सब? दीपन, एमडी साजिद कहाँ है? ঋতুরাজ ভট্টাচার্য, দ্বৈপায়ন अधिकारी, अर्णब रॉय, अनिल कुमार मिश्रा, तुम लोग सो गए हो क्या? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यम खत्री, कहाँ है सब, रिस्पॉन्स कहाँ है? यू क्रिएशन कौन है भाई? तो इसका आंसर बोलो, डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ रहा है? अरे भाई ये क्लास चल रहा है, तुमको कैलकुलेटर लेकर बैठना चाहिए ना, तुमको पता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा तो कैलकुलेटर तो चाहिए ना। तो ये यू क्रिएशन कौन है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम रीनेम कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। और तुम बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ रहा है? না। আচ্ছা অন্য কেউ একজন ট্রাই করো, তুমি ডেল্টা এল এর ভ্যালুটা বের করো। বলো বলো তাড়াতাড়ি করো। আরে অন্য কেউ ক্লাস করছে কি করছে না আমি তো বুঝতে পারছি না, তাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু আমি দেবো না। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है भाई, कहाँ है सब? अर्णब रॉय, द्वैपायन अधिकारी, ऋतुराज, एमडी साजिद, साकिब इकबाल, जीसान हसमी, ये सब कहाँ है सब? क्या हुआ मतलब, क्लास में हो क्या नहीं? तो क्या चल रहा है क्लास में? ताले, तो न्यूमेरिकल का आंसर कौन बताएगा, कैलकुलेशन कौन करेगा? अरे तुम सुनो, तुम एकदम मेरा जो वीडियो है उसमें जाकर टच करो, जाकर देखो, वहां पर पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। रिस्पॉन्स करना चाहिए। नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है। मेरा जो वीडियो चल रहा है मेरा नाम के पास, वहां पर जाकर टच करो। हाँ अब देखो वहां पर जो आ रहा है उसका वैल्यू बताओ, डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ रहा है, सिग्मा एल बाई ई। तुम क्लास में हो क्या नहीं, यहाँ पर सभी, यहाँ पर इतने तक क्लास हो गया, यहाँ पर सभी वैल्यू पता है तुम्हें। सिग्मा का वैल्यू 56, ठीक है, यहाँ पर देख लो ठीक से, डेल्टा एल का वैल्यू होगा सिग्मा एल बाई इज इक्वल टू 56 इंटू 3 इंटू 10 to the 3। वेरी गुड, 0.84। यूनिट क्या होगा, यूनिट? अरे डेल्टा एल एর वैल्यू 0 पॉइंट, हाँ
वेरी गुड। अच्छा, এর স্ট্রেন এনার্জি का वैल्यू क्या होगा? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এটা আবার করবে, ঠিক আছে, এটা দেখবে 144 নিউটন, 144 × 10⁻³ নিউটন মিলিমিটার হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কিনা আমাকে বলবে। হ্যাঁ, কি লেন্থ হচ্ছে 3 × 10⁻³? না না, 50 × 50 × 3 × 10⁻³। হ্যাঁ, আর এদিকে হচ্ছে সিগমার ভ্যালু হচ্ছে 56² × 2 × 200 × 10⁻³। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি দেখবে এটা হচ্ছে কিনা, যদি না হয় বাকিদের যদি ওই তোমার ভ্যালুটাই আসে তাহলে তোমারটাই ঠিক, ঠিক আছে? তাহলে আমি যেটা করেছিলাম সেটা ভুল, ওকে? ক্যালকুলেশন যেটা আসবে সবার জিজ্ঞাসা করবে, যদি তোমার ভ্যালুটাই ঠিক আসে তাহলে তোমারটাই ঠিক, ওকে? হুম। अच्छा, डेल्टा एल वैल्यू बेरोलो, स्ट्रेन एनर्जी वो आ गया, मतलब आएगा, और उसका टोटल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है? ये सोल्यूशन हो गया टोटल प्रॉब्लम का, ठीक है? और कोई डाउट है क्या यहाँ पर? किसी का कोई डाउट? डाउट नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक, चलो। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बोल रहे, तुम कॉपी में नोट करो पहले। एन एक्सियल पुल ऑफ 50 kN is suddenly applied to a steel bar 2 meter long. ঠিক আছে, মানে 50 kN একটা হচ্ছে সাডেন লোড, তাহলে এখানে গিভেন ডেটাটা আমি লিখে দিই। তাহলে পি এর ভ্যালু হচ্ছে 50 kN, মানে 50 × 10⁻³ নিউটন। এটা কি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড? সাডেন লোড ব্র্যাকেটে লিখে দেবে, সাডেন লোড। আর লেন্থ অফ দ্য বার এল 2 মিটার, মানে 2 × 10⁻³ মিলিমিটার, ওকে? অ্যান্ড এরপরে দেখো লেখা আছে, এটা হচ্ছে লেন্থ হলো, অ্যান্ড 1000 mm² ইন ক্রস সেকশন, মানে এর ভ্যালু দেওয়া আছে 1000 mm², ওকে? এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এরপরে ফুল স্টপ দিয়ে লেখা আছে, ইফ মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি অফ স্টিল ইজ 200 kN/mm², তার মানে ই এর ভ্যালু হচ্ছে 200 kN/mm², मतलब 200 × 10⁻³ Nm/mm²। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? ठीक है, अब फाइंड करना होगा क्या? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, मतलब सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? सेकेंड, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन, मतलब डेल्टा एल कितना होगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके। थर्ड नंबर, स्ट्रेन एनर्जी, मतलब यू, यू कितना होगा वो लिखना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा यू, ठीक है ना? चार्ट आरेकटा আছে। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब बताओ मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है? यस, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, मतलब क्या है? मैक्सिमम, इसका डेफिनेशन क्या होगा बताओ? करेक्ट, मतलब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू इलास्टिक मिली, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब
ये स्ट्रेन एनर्जी अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं, U बाई V। U का मतलब क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू V। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही निकलेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। না না, আমি মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স ইজ ইকুয়াল টু সিগমা স্কয়ার বাই 2 এই ফর্মুলাটা কি করে আসছে, স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন দ্য মেটেরিয়াল পার ইউনিট ভলিউম। আর স্ট্রেন এনার্জি ভ্যালুটা আমি লিখলাম ইউ। ইউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি সিগমা স্কয়ার বাই 2 ই ইনটু ভি বাই ভলিউম। তাহলে ভি ভি কেটে গেল, থাকলো সিগমা স্কয়ার বাই 2 ই। ওকে ওকে, এবার আমি সলিউশনে আসি। ফার্স্ট, এটা কি লোড, কোন টাইপের লোড? ভেরি গুড। তাহলে স্ট্রেসের ভ্যালু কি হবে? স্ট্রেস সিগমা ইজ ইকুয়াল টু কিসের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 100 ফর 2p বাই a। সিগমার ভ্যালু কি হবে? 2p বাই a। তাহলে 2p, 2 इंटू p এর ভ্যালু কত আছে? p का वैल्यू क्या है? 15 × 10³ बाई a का वैल्यू क्या है? 1000। इसका वैल्यू आएगा 100। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? एक्सटेंशन। अब डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई। अब इसका वैल्यू पुट करो और इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ। डेल्टा एल का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू क्या है वो इसमें बताओ। 100, लेंथ 2 इंटू 10⁻³ और ई का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³। वेरी गुड। 1 1 1 1 mm, ठीक है। हाँ, 1 mm, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? हाँ, उसका एक्सटेंशन लेंथ है तो mm होगा ना। अब थर्ड नंबर देखो। वेरी गुड, 0.025। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, स्ट्रेन एनार्जी 3 নম্বর কি আছে? স্ট্রেন এনার্জি ফর্মুলা কি? सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी। अब इसका आंसर बताओ। सिग्मा का वैल्यू क्या है? सिग्मा का वैल्यू है 100, उसका होल स्क्वायर। 2 इंटू ई का वैल्यू क्या है? 2 ई का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ इंटू भी मतलब क्या है? भी मतलब ए इंटू एल। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो। ए का वैल्यू क्या है? 1000 और लेंथ है 2 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब इसका u का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। ফিফটি ইন্টু 10⁻³ ইউনিট কি হবে? न्यूटन इंटू mm। वेरी गुड। इसका आंसर हो गया, डेल्टा एल का आंसर हो गया, स्ट्रेस का आंसर हो गया, और बाकी रह गया क्या? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। 0. কি করে হলো? সিগমা স্কয়ার বাই 2e, ঠিক আছে। সিগমার ভ্যালু হচ্ছে 100, 2 ইন্টু ই এর ভ্যালু হচ্ছে 200 ইন্টু 10⁻³। তাহলে কত হচ্ছে অ্যান্সার? 0.025। ইউনিট কি হবে? ইউনিট
ভালো করে চিন্তা করে বলো কি হবে। না, আচ্ছা তোমরা এটা বলো তো, স্ট্রেন এনার্জির ইউনিট কি? হ্যাঁ, নিউটন ইন্টু এমএম। আমরা মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স মানে কি জানি? স্ট্রেন এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম। তাহলে স্ট্রেন এনার্জির ইউনিট আমাকে বলতে দাও। তাহলে স্ট্রেন এনার্জি ইউনিট হচ্ছে নিউটন পার, নিউটন ইন্টু এমএম। তাহলে ভলিউমের ইউনিট কি? ভলিউম এমএম কিউ। তাহলে নিউটন ইন্টু এমএম বাই এমএম কিউ কি হয়, তাহলে কি হবে? 2 to the power -2। না মানে হচ্ছে নিউটন পার এমএম স্কোয়ার। ভেরি গুড। তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার। ওকে, ঠিক আছে। কারো কোনো ডাউট আছে? কারো কোনো ডাউট আছে? সবার ক্লিয়ার তো? আমি লাস্ট বার জিজ্ঞাসা করছি, কারো কোনো ডাউট থাকলে এক্ষুনি বলো। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, নেই তো? ওকে, নেক্সট 3 নম্বর প্রবলেমটা লেখো। এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, ঠিক আছে? তোমরা এটা করবে। লেখো, থার্ড প্রবলেম। বলবো, বলবো। अब लिखो, a 1500 long, अरे यहाँ पर लिखा है देख लो भाई। 1500 long wire of 25 square, cross sectional area is hanged vertically. Okay, full stop. If if receive a sliding collar of, if receives a sliding collar of 100 Newton, cross sectional area, cross sectional area is hanged vertically. Okay, full stop. If receive a sliding collar of, আচ্ছা আমি এটা তোমাদেরকে ছবি তুলে গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিলে হবে? আচ্ছা তাহলে আমি এই যে অঙ্কটা করলাম, মানে এই পেজটা, ফার্স্ট পেজটা, এই পেজের আর এই পেজের, তার সঙ্গে সঙ্গে এইটার আমি তোমাকে ছবি তুলে গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিচ্ছি। ওকে, ওকে। আর আর আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে আজকের যে ভিডিও রেকর্ডিংটা সেটাও পোস্ট করে দেবো। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এটা তোমাদের অঙ্ক থাকলো হোমওয়ার্ক। এটাতে তোমাকে ইম্প্যাক্ট লোডের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, ইম্প্যাক্ট লোডের ফর্মুলা, স্ট্রেসের যে ভ্যালু ফর্মুলা সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেটা বের করার পরে তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে এর ডেল্টা এল এর ভ্যালু। দেখো এখানে কি বের করতে হবে, আমি একবার অঙ্কটা পড়ছি। এ 1500 লং ওয়্যার অফ 25 স্কোয়ার ক্রস সেকশনাল এরিয়া, মানে এর এর ভ্যালু দেওয়া আছে, এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে। হ্যাং ভার্টিক্যালি, ইট রিসিভ এ স্লাইডিং কলার অফ 100 নিউটন, মানে একটা লোড ওপর থেকে পড়বে, সেটা হচ্ছে পি এর ভ্যালু দেওয়া আছে 100 নিউটন ওয়েট, অ্যান্ড স্টপ অ্যাট বটম এন্ড, মানে নিচে গিয়ে স্টপ হবে, ওখানে ওপর থেকে ইম্প্যাক্ট লোড পড়বে, নিচে গিয়ে বটমে পড়বে। দ্য কলার ইজ অ্যালাউড টু ফল অন স্টপার থ্রু 200 হাইট, মানে এইচ এর ভ্যালু দেওয়া আছে 200 তারপরে তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্ট্রেস, মানে সিগমার ভ্যালু কি সেটা বের করতে হবে।
is induced in the wire and corresponding elongation মানে ডেল্টা এল এর ভ্যালু আর সিগমার ভ্যালু কি হবে তোমাকে বের করতে হবে ওকে and also determine the strain energy stored in the bar মানে ইউ এর ভ্যালুটাও তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে মানে তোমাকে স্ট্রেস কি বের করতে হবে ডেল্টা এল কি বের করতে হবে আর ইউ কি সেটাও বের করতে হবে এখানে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি অফ ওয়্যার 200 গিগাপাস্কাল দেওয়া আছে ওকে ওকে এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা স্ট্রেসের ভ্যালু বের করার পরে বাকিগুলো বের করতে পারবে ওকে ঠিক আছে কারো কোনো ডাউট আছে আর আজকে তিনটে প্রবলেম হলো এর পরের দিন আমি দেখব যদি কিছু আরো তিনটে শোনো এই তিনটে প্রবলেম হচ্ছে তিনটে টাইপ অফ লোডের জন্য এই রকম তোমাকে আরো কিছু অঙ্ক বাড়িতে প্র্যাকটিস करते হবে अभी इसके इसके साथ तुमको और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एक ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना ये सॉल्यूशन नहीं है तुम अर्णव रॉय प्लीज प्लीज तुम्हारा माइक म्यूट करो देखो ये प्रॉब्लम टाइप ऑफ लोड के लिए कैसे कैसे होता है ये हमने बोल दिए हमने दिखाए लेकिन इसके रिलेटेड तुमको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा घर में अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना हम उसे सॉल्व कर देंगे ठीक है और बाकी जब प्रॉब्लम कोई हो सकता है या फिर करना मतलब जरूरी होगा तो नेक्स्ट दिन हम करेंगे ओके ओके तो आज का जो क्लास है इसका में कोई डाउट नहीं है किसी को सब ठीक ठाक है सबका ओके ठीक है ठीक है ठीक है हाँ দিতে পারে এটা একটু মুখস্থ করে নেবে ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবে হ্যাঁ ওই জন্যই প্র্যাকটিস করতে হবে দু তিনবার ভালো করে মনে রাখতে হবে ওকে তাহলে আজকের মতো এখানে স্টপ করছি আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে ক্লাসের টাইম শেষ ওকে নেক্সট দিন পরের দিন আমি পরের ক্লাসটা করাবো ওকে থ্যাংক ইউ